अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हलीमा सुल्तान तुर्किश अदाकारा जिसने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वो मशहूर हुई। लेकिन जो हाल पाकिस्तान में उनका हो रहा है शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में ना हो रहा हो। इस तमाम सूरत हाल में सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी कौम की गैर यकीनी उम्मीदें हैं जो उन्होंने हलीमा सुल्तान से बांध रखी हैं। वो शदीद गुस्से में, और शायद हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की बेइज्जती की थी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने पर, इसी तरह वो पाकिस्तानियों पर ना कहीं बरस पड़े, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अजीब अजीब किस्म के कमेंट किए हैं उनके कपड़ों के हवाले से। इनको शायद ये पता नहीं कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो ख़ास तौर पर तैयब उर्दगान की हदायत पर बनाया गया और ऑन एयर किया गया ताकि वो अपने मुल्क के अंदर खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ को दोहरा सकें और लोगों को बता सकें कि खिलाफत उस्मानिया क्या थी, और दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि खिलाफत उस्मानिया को नाफिज किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये बताते चलें कि जब 2012 और 13 में एडिशन जारी थे तो इस दौरान हलीमा सुल्तान, जिनकी उम्र उस वक़्त तकरीबन 19 साल थी, ये एडिशन के लिए आईं। इनके साथ इस तरह की और भी बहुत सारी अदाकारें आईं, और वहाँ पर आकर जब उन्होंने एडिशन दिया तो वहाँ पर हलीमा सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा अदाकारों के साथ सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन फ़ाइनल स्टेज पर जाते जाते हलीमा सुल्तान को ही सिलेक्ट किया गया। ये सिर्फ एक किरदार था और किरदार के लिए सिलेक्ट किया था। अगर ये किरदार हलीमा सुल्तान ना करती तो शायद इनकी जगह पे कोई और अदाकारा कर लेती। इनका पर्सनल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारे पाकिस्तानी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट कर रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, आपको ये भी बताते चलें कि हलीमा सुल्तान का ये पहला रोल था जिससे ये 5 अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। जैसे ही इनका ड्रामा ऑन एयर होता है, इसके कुछ अरसा पहले इनमें फेम आ जाता है कि उन्होंने अदाकारी अच्छी की है, और उनका तुर्किश फुटबॉलर के साथ रिलेशनशिप कायम हो जाता है, और ये इनके साथ डेटिंग और मिलना जुलना शुरू कर देती हैं। और फिर 2017 में जब ये अपने कैरियर की बुलंदी तक पहुंचती हैं तो उनसे शादी कर लेती हैं, और इस तमाम सूरत हाल के बाद तकरीबन पौने 2 साल के अरसे के बाद ये तलाक ले लेती हैं, और जब फैमिली कोर्ट रूम में जाती हैं तो सिर्फ 10 मिनट में इनकी तलाक हो जाती है। इतना शायद इनको दुख ना हुआ हो अपनी तलाक के मौका पर, क्योंकि वहाँ पर जब ये गईं इन्होंने जाकर कोई डिमांड नहीं की और ना ही इनके हामद ने कोई डिमांड की, और दोनों ने जाकर हाथ मिलाया और सिर्फ साइन किए, और 10 मिनट के अंदर इनकी तलाक हो गई। जो भी हो, तलाक किसी मर्द या औरत के लिए कोई अच्छा फेल नहीं होता, लेकिन उस वक़्त भी वो शायद इतना ज़्यादा गुस्सा ना हुई हों कि जितना अब वो हुई हैं। आप देखें कि मीडिया क्या मजाक उड़ा रहा है, और जो पाकिस्तानियों ने जाकर कमेंट किए कि आपने ये कपड़े क्यों पहने, आपने वो कपड़े क्यों पहने। असल में वो सिर्फ एक किरदार अदा कर रही थी। वो किरदार अगर वो ना करती तो कोई और कर लेती। हमने शायद उनसे कुछ उम्मीदें बांध ली थी कि वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक होंगी। ये उसी तरह की इस्लामिक हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर ख़वातीन रमज़ान ट्रांसमिशन करती हैं। उनको पैसे दें वो अपने कपड़े भी उतार दें। आप उनको पैसा दें तो वो सर पर दुपट्टा करके दीन की तबलीग करना शुरू कर देंगी। आप उनको पैसा दें वो सरेआम डांस करना शुरू कर देंगी। ये सिर्फ पैसा और शोहरत का चक्कर होता है। आप देखें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से एक सीरीज़ में जुलेहा का किरदार अदा करने वाली वाहिद अदाकारा हैं जिनकी हमें एक ही मिसाल मिलती है। उन्होंने एक सीरीज़ में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा जुलेहा एक पाकीज़ा किरदार है, लिहाजा मैं दोबारा अब कोई ऐसा वैसा किरदार अदा करके इस पर दाग नहीं लगाना चाहती। लेकिन हलीमा सुल्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उनको सिर्फ एक किरदार अदा करना था जो उन्होंने कर दिया। इस तरह की बहुत सारी अदाकारें कर देती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर उनको अपनी बहन बनाकर नसीहत कर रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहनने और ऐसे कपड़े ना पहने, जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई।
دیکھیں اگر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پاکستانیوں سے یہ پوچھ دیا کہ آپ کے ملک کے اندر 73 سال ہونے والے ہیں اور آج تک آپ اسلام کا ایک قانون بھی نافذ نہیں کر سکے، 1440 سال ہونے والے ہیں، آپ ایک نماز پر متفق نہیں ہو سکے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے، تو آپ ہمیں آ کر کیوں اسلام کے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں؟ حتیٰ کہ طیب اردگان اتنا زیادہ خوش تھے اس ڈرامے کی کامیابی پر اور حلیمہ سلطان کی شادی میں ذاتی طور پر انہوں نے شرکت کی، کیونکہ سعودی عرب، UAE اور مصر کے اندر اس کے خلاف فتوے بھی جاری ہو چکے ہیں۔ طیب اردگان خلافت عثمانیہ کو دہرانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے ڈرامے بنا رہے ہیں، لہٰذا اس ڈرامے پر کافی زیادہ ممالک میں مکمل طور پر پابندی لگ چکی ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح خلافت عثمانیہ کو توڑ کر اس کے بعد سعودی عرب سمیت دوسری جگہوں پر قبضے کیے گئے۔ اب اس تمام صورتحال میں حلیمہ سلطان شدید اپسٹ ہیں، جس طرح کے کمنٹ پاکستانیوں نے ان کے کپڑوں پر کیے ہیں۔ اگر ہم سے یہاں آ کر یہ پوچھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ وہاں پر اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو صرف ایک کردار ادا کیا ہے، اب مجھے کل کو جا کر کوئی اور رول ملے گا جس میں چھوٹے کپڑے استعمال کرنے ہوں تو میں وہ رول ادا کروں گی، تو پھر ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ پاکستان کے اندر تو اسلام نافذ ہی نہیں کروا سکے، لہٰذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے ملک کی اداکاروں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے سے، ہم اگر دوسرے ممالک کی اداکاروں کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، وہ اگر پاکستانیوں کے بارے میں کچھ ایسا ویسا بول دیں تو کیا عزت رہ جائے گی دنیا کے اندر؟ یہ ایک ہیڈ لائن بن جائے گی جیسے آج بن رہی ہے حلیمہ سلطان کے بارے میں، لہٰذا ہمیں اس تمام صورتحال سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ پاکستان کا دنیا کے اندر اچھا امیج نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر کسی کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے جس سے ہماری عزت میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ کاوش بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔